हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा रीजनिंग में चैप्टर 5 जो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से हमें डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस हैं उनको कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, इस तरह से हम डायरेक्शंस को करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये 4 बेसिक डायरेक्शंस आपको पता है। इसके अलावा बेटा आप 4 डायरेक्शंस, बेसिक डायरेक्शंस तो यही है, इसके अलावा 8 डायरेक्शंस में इसे डिवाइड किया जाता है। आप ये और इस तरह से 8 डायरेक्शंस हो गई। देखिए किस तरह से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गई बेटा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट और ये हो गया है साउथ वेस्ट। इसमें अच्छे से देखने के लिए समझिए बेटा, कुछ खास चीजें हैं जो आपको इन पे ज्यादा क्वेश्चंस पे आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कहां पर कौन सी डायरेक्शन होती है। ठीक है बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अलावा इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ये आपकी डायरेक्शंस हैं। अब एक टॉपिक और आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस बेटा, जैसे कि आपकी वॉच है, उसके अंदर जो मिनट हैंड है या सेकंड हैंड है, किस तरह से रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉक के अकॉर्डिंग जब हम रोटेट करते हैं इस तरह से, तो ये हो गया है क्लॉकवाइज। और अगर हम उल्टी डायरेक्शन में यानी इस तरह से अगर जाते हैं तो ये हो गया है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयां जिस तरह से चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई जिस तरह से जिस डायरेक्शन में चलती है उस तरह से अगर हम रोटेट करते हैं तो वो होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये आप समझ गए हैं। डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस कौन सी है वो आपने देख ली है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्न्स के बारे में। क्वेश्चन जिसमें बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे इस तरह के कि आप कहीं भी किसी डायरेक्शन में खड़े हैं। मैंने एक एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने यहां से टर्न लिया है। टर्न कितना लिया है, मैंने लिख दिया कि 3 1/8 टर्न लिए हैं मैंने। यहां से कितने चक्कर काटे हैं मैंने, 3 1/8 टर्न का मतलब है कि मैंने 3 1/8 चक्कर लगाए। देखिए कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं कहता हूं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट से मैंने इतने चक्कर लगाए, तो बताइए लास्ट में जब मैं रुकूंगा तो मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो अभी ये कौन सी डायरेक्शन है, अभी मैंने बताई थी, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट पर अभी है और इतना चक्कर काटने के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे। देखिए यहां से 3 राउंड्स, जो पहले नंबर लिखा होता है बेटा, इतने राउंड्स कंप्लीट करने, तो 1 राउंड, 2 राउंड और दोबारा से इस तरह से 3 राउंड। तो 3 राउंड्स जब हम करेंगे तो वापस से यहीं पहुंच जाएंगे 3 राउंड्स में। तो लेकिन 3 राउंड्स के आगे अब कितना चलना है, यहां से आगे 1/8। 1/8 का मतलब टोटल कितने पार्ट थे बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में से 1 पार्ट चलना है। तो यहां पर थे 8 में से 1 पार्ट क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां आ जाएंगे हम। तो यानी 3 1/8 अगर हम राउंड्स कंप्लीट करते हैं तो हमारी डायरेक्शन कौन सी हो गई है, ईस्ट। यानी इतने चक्कर काटने के बाद मैं जहां रुकूंगा तो मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम टर्न के बारे में देखते हैं। इसके अलावा भी बेटा नीचे डिनोमिनेटर में 8 नजर आए तो समझ जाइए आपको 8 डायरेक्शंस पे वर्क करना है। अगर इसको आपको इस तरह से नजर आए कि आपने अभी हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए हम वेस्ट में खड़े हैं और क्वेश्चन में कहा गया हाफ टर्न लेना है, आधा चक्कर काटिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज हमें पता है ऐसे चलेंगे,
कितना चक्कर काटना है, आधा चक्कर। तो आधे का मतलब देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होता है, 2 पार्ट्स। तो 1 पार्ट और ये 2 पार्ट्स, यानी 1 2, यानी यहाँ आधा चक्कर काटेंगे तो यहाँ आके रुकेंगे और अब हमारी डायरेक्शन कौन से फेस, हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर। तो इसी तरह से और देखिए, हाफ टर्न के अलावा मैंने लिख दिया 3/4 टर्न। 3/4 टर्न का मतलब क्या होता है बेटा, 3/4 टर्न का मतलब है 4 में से 3 पार्ट्स को कवर किया। 4 पार्ट्स कौन से हैं डायरेक्शन के, ये हैं 4 पार्ट्स। 4 में से अभी आप कहाँ खड़े हैं, मान लीजिए अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने 3/4 टर्न लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज यानी हमें ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना है तो कितने कदम चलना है, 3 कदम चलना है 4 में से। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से 3 कदम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 1 2 3 यहाँ पर आ गए, तो ये हम बता देंगे कि यहाँ पर हम थे साउथ में, और अगर हम 3/4 चक्कर काटेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमें टर्न्स के बारे में पता करना है। और एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए जैसे इस तरह से दिया हो कि 1/2 टर्न, 1/2 टर्न, तो इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए 4 पार्ट्स इस तरह से कीजिएगा। 8 पार्ट्स तब करना जब यहाँ डिनोमिनेटर में 8 नजर आए। अगर 1/2 1/4 में 4 या 2 नजर आए तो आप इस तरह से 4 डायरेक्शंस वाला जो डायग्राम है उससे हम कर सकते हैं। देखिए 1.5 टर्न, 1.5 टर्न का मतलब है एक चक्कर तो पूरा लगाया और दूसरा चक्कर आधा लगाया, ठीक है। इसका मतलब है एक चक्कर पूरा और दूसरा आधा। तो इसके लिए हम मान लीजिए कि अभी हम यहाँ इस डायरेक्शन में हैं और इस बार हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज तो इस तरफ चलते, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमें इस डायरेक्शन में चलना है, उल्टा चलना है। ऐसे उल्टा कितना चलना है, उल्टी डायरेक्शन में 1.5 टर्न चलना है। तो 1 टर्न जब हम करके आएंगे तो वापस यही पहुंच गए, 1 टर्न तो हो गया। अब यहां से हाफ टर्न और चलना है, आधा। आधा किसका आधा, कितने पार्ट्स थे यहाँ, 1 2 3 4, 4 में से आधे पार्ट्स कवर करने हैं। तो आधा कितना होगा, 2 पार्ट्स। तो 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, यानी हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, हम वेस्ट में थे और अगर 1.5 चक्कर लगाएंगे तो हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस तरह से हम टर्न्स का मतलब समझते हैं कि टर्न में क्या किस तरह से कौन सी डायरेक्शन में जाना है। क्वेश्चन में लिखा होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कितना चलना है, 3.5, यानी 3 चक्कर पूरे लगाएंगे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। और हाफ मतलब आधा और चलना है। आधा किसका आधा, 4 इक्वल पार्ट्स है उसका आधा चलना है। क्लियर। तो इस तरह से हम ये टर्न्स के बारे में सीख गए। अब हम आते हैं एंगल्स के बारे में बेटा, और समझिए डायरेक्शंस में एंगल्स किस तरह से होते हैं। एंगल्स के लिए आप ये 8 डायरेक्शंस वाले डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये 8 डायरेक्शंस हैं, अब वही हो गई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सभी डायरेक्शंस हो गई बेटा। अब आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, जैसे कि ये जो डायग्राम था इसमें डायरेक्शन में यहां से लेकर यहां तक कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 यहाँ, 90 यहाँ पर, 90 यहाँ पर, यानी यहां से यहां एक राउंड पूरा होगा तो टोटल होता है 360 डिग्री। तो एक पार्ट में कितना होता है, 90। अगर हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 90 भी बेटा हाफ हाफ, जैसे यहां से लेकर यहां तक क्या था 90, लेकिन ये 90 का हाफ कर दिया। हाफ कर दिया तो एक पार्ट कितने का हो गया, 45। अगर हम इसे 4 पार्ट्स में करते हैं तो 90 और 8 पार्ट्स में करेंगे तो हर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा बेटा। इस तरह से 45 और ये 45, हर एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके पास कि मान लीजिए आप अभी यहां पर हैं, क्वेश्चन आया कि आप यहां पर हैं और आपने क्लॉकवाइज आपको 90 डिग्री कवर करने के बाद, जैसे उसमें तो था टर्न, अब है 90 डिग्री, यहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलने के बाद आपका फेस कौन से
तो यहां से क्लॉकवाइज चलना है, यानी इस डायरेक्शन में चलना है। कितना डिग्री चलना है? 90 डिग्री। तो 90 के लिए कितने कदम चले बेटा? देखो 45, यहां से यहां तक आए तो 45 हुआ, ठीक है। अब यहां से फिर इस डायरेक्शन यहां चलेंगे, अब कितना हो गया? यानी यहां से यहां तक पहुंचने में 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया। उसके बाद अगर आए 135 चलिए, तो यहां तक 90 हो गया, 45 ऐड करेंगे 135 हो गया, 135 में 45 ऐड करेंगे 180 हो गया। 180 होने के बाद बेटा यहां पर आ गए तो हमारे पास हो गया 225 हो गया, 225 में फिर ऐड किया 270 हो गया, 270 में 45 ऐड किया 315 हो गया, और 315 में फिर 45 ऐड करेंगे तो 360 हो गया। तो इस तरह से आपको 45 ऐड करते जाइए, जितने डिग्री का एंगल पता। लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसे इस तरह से आता है कि क्वेश्चन आपका आ गया कि आपको 315 डिग्री चलने के बाद आपकी डायरेक्शन अभी साउथ ईस्ट है, अभी आपकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, और 315 डिग्री चलने के बाद आपकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हमें कैसे पता चले 315 कहां पर होगा? अभी मैं यहां खड़ा हूं और हमें क्लॉकवाइज 315 डिग्री चलना है, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में चलना है। कितना डिग्री? 315। तो 315 कितने 45 को मिलाकर बनेगा? वो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 315 को 45 से क्या कर देना? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 45 7 जा 315 आ गया बेटा। यानी आपको 45 कितने कदम चलना है? 7 कदम चलना है यहां से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी यहां पर आप आके रुकोगे। अब आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। तो यानी हम कह देंगे अगर किसी का कोई यहां पर खड़ा है साउथ ईस्ट में और वो 315 डिग्री मूव करेगा क्लॉकवाइज, तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बार बार इस एक्सरसाइज में है कि कितना डिग्री चलने के बाद। तो अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि है ना 225 डिग्री चलने के बाद बताइए कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। अभी आपकी डायरेक्शन मान लेते हैं हम, अभी आपकी डायरेक्शन ईस्ट मान लेते हैं कि अभी मैं ईस्ट में खड़ा हूं और एंटी क्लॉकवाइज चलना है 225 डिग्री। एंटी का मतलब सीधा चलते तो इधर आते, एंटी मतलब उल्टा चलना है, यानी इस डायरेक्शन में हमें चलना है। इस डायरेक्शन में कितना कदम चले? 225 डिग्री। अब ऐसे तो नहीं पता चलेगा 225 कहां होता है। आप क्या कर लीजिए, 225 को 45 से इस तरह से डिवाइड कर देंगे, और 200 इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 5 जा 45 5 जा 225। यानी आप जहां भी खड़े हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको 5 कदम चलना है। यहां से 1 2 3 4 और ये 5, यानी आपकी डायरेक्शन अगर यहां थी और आप अगर एंटी क्लॉकवाइज 225 चलेंगे तो आपकी डायरेक्शन अब हो गई साउथ ईस्ट। तो ये हो गए बेटा डिग्री एंगल्स दिए होंगे उसके बिहाफ पर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अभी नॉर्थ में हैं और नॉर्थ से आप साउथ ईस्ट में आ गए, तो बताइए आपने यहां से यहां तक कितना डिग्री का एंगल बनाया? कितने डिग्री का बनाया? तो आप डायग्राम से देख लीजिए कितने 45 ऐड करने पड़ेंगे। 1 2 3 4। अगर आप यहाँ साउथ में आ गए या साउथ ईस्ट में आए हैं तो 1 2 3। इन तीनों एंगल्स को यहां से चलकर यहां तक आने में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो इन 45 को यहां से यहां तक आने में जितने 45 आए रास्ते में 1 2 3, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आप बता दोगे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम ये एंगल्स के बिहाफ के क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी हम इनको जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। यस स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं राइट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, तो बेटा देखिए हम इसको जैसा क्वेश्चन में लिखा है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पर आपको जिस तरह से दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में था कि 6 किलो आफ्टर
वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट। तो हम 6 किलोमीटर चलते हैं। अब कहेंगे सर 6 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में चलें? बेटा हमारे क्वेश्चन में जब डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एक डायरेक्शन में, मान लीजिए कि मैं सबसे पहले यह लीजिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि राइट में चलना मैंने ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया। क्लियर कि भाई मैं कहीं भी, यहाँ मैं खड़ा था, क्वेश्चन में था कि आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, राइट में चलने के लिए हम सबसे पहले तो चला, क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं कौन सी डायरेक्शन में है, तो अपनी मर्जी से हम कोई भी एक डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलने के बाद अब राइट साइड में मुड़ गए। तो राइट साइड बेटा आप अपनी राइट मत देखिए, आपको देखना है कि यहाँ पर इस तरह से हम अगर जा रहे हैं, यहाँ पर यूँ जा रहे हैं, तो राइट साइड कौन सी होगी बेटा? इसकी राइट साइड ये वाली इस तरफ होगी। तो राइट साइड में कितना टर्न हो गए हैं? वॉक 2 किलोमीटर। चलिए राइट साइड में 2 किलोमीटर हमने चल दिया। तो यहाँ हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, बी पर हम राइट टर्न मुड़ गए थे, यहाँ आ गया हमारा सी पॉइंट, हम यहाँ रुक गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा फिर कि राइट देन वॉक्ड 2 किलोमीटर। ठीक है, राइट में मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चल गए। आफ्टर देन उसके बाद आई टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर। उसके बाद मैं लेफ्ट साइड में मुड़ गया और कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। तो देखते हैं, चलिए 10 किलोमीटर यहाँ से जब हम जा रहे थे तो लेफ्ट कौन सी साइड होगी बेटा? इस साइड होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में हम चलते हैं, ये लीजिए लेफ्ट साइड में चले गए हैं। कितना किलोमीटर चलना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चले गए हैं। इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। और जब मेरा एंड हुआ, यानी ये डी पॉइंट है बेटा। अब इसमें क्वेश्चन में है कि जब क्वेश्चन का एंड हुआ डी पॉइंट, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। जब एंड हुआ तो मेरा फेस नॉर्थ की तरफ था। इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। तो बताइए मैंने कौन सी डायरेक्शन में अपना चलना स्टार्ट किया था? क्वेश्चन था कि आप कहीं भी खड़े हैं, वहां से 6 किलोमीटर चलिए, कोई डायरेक्शन नहीं बताई थी, अपनी मर्जी से हमने कोई भी डायरेक्शन चूज कर ली। फिर कहा उसने कि आप राइट साइड में मुड़ जाइए और 2 किलोमीटर चलिए। यहाँ तक आने, बी पॉइंट पर आने के बाद हमने राइट साइड में 2 किलोमीटर टर्न किया। फिर बोले कि यहाँ से आप लेफ्ट साइड में 10 किलोमीटर चले जाइए। यहाँ से हम लेफ्ट साइड में 10 किलोमीटर चले गए। तो ये आगे हम यहाँ पर, अब क्वेश्चन है, और इसने कहा कि जहां मेरा एंड होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन बताइए उसने, कि जहां पर एंड होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे बेटा? ठीक से देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन, वैसे अगर हम देखेंगे तो ये तो ईस्ट और वेस्ट हो गए, लेकिन वेस्ट नहीं, क्वेश्चन में कहा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो चलिए अगर ये नॉर्थ है बेटा, तो देखिए जब हमने चलना स्टार्ट किया तो बताइए कौन सी डायरेक्शन थी ये? अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर हम इसे नॉर्थ मानते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ खत्म हुआ तो मैं जब चल रहा था उस समय कौन सी डायरेक्शन थी, वो नहीं, कौन सी डायरेक्शन में मूविंग करना स्टार्ट किया। तो कौन सी डायरेक्शन में किया बेटा? इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया आपने, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? क्वेश्चन में क्या बताया गया? इस तरफ जहां एंड हो रहा है वो कौन सी है? नॉर्थ। यानी आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में जर्नी स्टार्ट की। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया है बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए पार्ट। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ए पार्ट पर हो जाएगा, ए पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतीक नाउ फेसेस नॉर्थ। प्रतीक का फेस नॉर्थ की तरफ है। ही मेड ए 3/4 क्लॉकवाइज टर्न।
अब देखिए, पहले इस क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे तो बेटा क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा करते हैं कि प्रतीक नाउ फेसेस नॉर्थ, प्रतीक का फेस नॉर्थ की तरफ है। तो चलिए हम मूव करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें कहा गया कि सबसे पहले प्रतीक नाउ फेसेस नॉर्थ, प्रतीक का फेस नॉर्थ की साइड में है। चलिए मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, पर ये प्रतीक है, ठीक है, ये प्रतीक है और इसका फेस अभी हम कौन सी डायरेक्शन में मान लेते हैं, नॉर्थ। देखिए नॉर्थ इस साइड में है, साउथ यहाँ है, नीचे की तरफ है आपके साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर है, इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन है। और प्रतीक का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, अभी प्रतीक का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। फिर आगे था ही मेड ए 3/4 क्लॉकवाइज टर्न, ही मेड ए, क्वेश्चन बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ही मेड ए 3/4 क्लॉकवाइज टर्न, उसने 3/4 टर्न लिया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टर्न बेटा, हम क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जिस तरफ घड़ी घूमती है, यानी इस तरह से। तो अभी इसका फेस नॉर्थ की साइड में है, इस साइड में है, इसका फेस इस तरह से है, ठीक है बेटा। अब ही मेड 3/4 क्लॉकवाइज टर्न, अभी जैसे मैंने बताया था 3/4 का मतलब क्या था, कितने पार्ट्स हैं बेटा, अभी यहाँ पर 1 2 3 4, क्लॉकवाइज इस तरह से चलना है। तो इस तरह से चलना है तो 3 पार्ट्स कवर करने हैं 4 में से, 4 पार्ट्स थे, 4 में से अभी हम 3 पार्ट्स करते हैं। अभी यहाँ पर है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, यहाँ से 1 2 3, यानी ये इसका फेस अब कैसे हो जाएगा, इसका फेस अब कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन में आ गया। यहाँ से जब इसने घूमना स्टार्ट किया, नॉर्थ में था, नॉर्थ से पहले 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट और फिर इस तरह से 3rd पार्ट, 3/4 टर्न लिया उसने। 3/4 टर्न करने के बाद ऐसा आ गया बेटा। उसके बाद क्वेश्चन है टर्न फर्स्ट फॉलोड बाई, अब आगे है क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है फर्स्ट, पहले यहां तक हो गया, उसके बाद है फॉलोड बाई 1.5 एंटी क्लॉक टर्न। अब उसने यहां पर आने के बाद 1.5 टर्न लिया एंटी क्लॉक वाइज। इन वॉट डायरेक्शन वॉज द फेसिंग एट फर्स्ट, तो बताइए स्टार्टिंग में इन वॉट डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट फर्स्ट, तो कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस था। तो हम देखेंगे, कहा गया 1.5 टर्न एंटी क्लॉकवाइज, अभी यहां थे, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी तो हम इस तरफ आए थे, इस तरफ चल के आए थे, क्लॉकवाइज चले थे, अब एंटी क्लॉकवाइज 1.5, यानी अभी यहां है, तो यहां से अब 1.5 मतलब 1 राउंड तो कंप्लीट कर लिया, वापस यहीं आ गए, यहां से चलकर वापस से यहीं आ गए। अब हाफ टर्न और लेना है, यहां से हाफ टर्न, हाफ टर्न मतलब 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं, 4 का हाफ कितना हो गया, 2 पार्ट्स, तो ये 1 और ये 2 यहां पर आ गए। और एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद अब हमारा फेस हो गया है इस तरफ, यहां पर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि बताइए इन व्हाट डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट फर्स्ट, तो पहले उसकी डायरेक्शन कहाँ थी, जहां से 1.5 टर्न लेने के बाद जब आ गए, इससे पहले उसकी डायरेक्शन कौन सी थी बेटा, वेस्ट। पहले इसकी डायरेक्शन क्या आ गई थी हमारे पास, वेस्ट आ गई थी, जिसमें उसने कहा था 3/4 टर्न लेने के बाद, 3/4 टर्न लेने के बाद क्या आई थी, वेस्ट डायरेक्शन। सो द आंसर इज सी पार्ट, दैट इज वेस्ट। क्लियर बेटा। यस स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ आई एम फेसिंग द स्विमिंग कॉम्प्लेक्स एंड आई टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले हम यहाँ इसका मतलब समझते हैं। अगर मेरा फेस स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ है
और मैंने 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाया, तो व्हाट विल फेसिंग फाइनली, तो बताइए 135 डिग्री चक्कर लगाने के बाद मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो इसे हम समझते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए अभी हमारा फेस है स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी इस तरफ है बेटा, ठीक है। अभी हमारा फेस है स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की साइड में, तो स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ हमारा फेस है। अब इसने कहा कि कितना राउंड लगाना है, एंड आई टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरह से जब हम चलेंगे क्लॉक की डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मूव करना है। तो अब हमें तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा कि 135 कहाँ आएगा, 45 45 45 45 कितनी बार 45, ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था हर जगह कितने डिग्री का होता है, 45 45 45 45 45 45। तो 135 करने के लिए कितनी बार चलना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था 135 को, उसको क्या करो 45 से डिवाइड कर दो। 45 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 45 3 जा 135 आ गया आंसर। यानी आपको 3 बार 45 45 कितनी बार चलना है, 3 बार चलना है। तो आप या फिर ऐड करके देख सकते हैं, 45 यहाँ भी हैं, तो यहाँ से कितनी बार चलें कि 45 45 करते 135 पे पहुँच जाएं। तो देखो 45 चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर 45 और चले 90 हो गया, 90 के बाद फिर 45 ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। यानी 135 डिग्री जब 135 डिग्री के लिए जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कहाँ आकर रुकेंगे, यहाँ आकर स्टॉप हो जाएंगे और हमारा फेस अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा फेस हो गया है और इस डायरेक्शन में हो गया। अब इसने कहा व्हाट विल द फेसिंग फाइनली, तो फाइनली अब हमारा फेस किस चीज की तरफ है, तो यहाँ पर क्या लिखा था बेटा, यहाँ पर लिखा था MRT स्टेशन, MRT स्टेशन, और MRT स्टेशन हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, सी पार्ट, यानी इसमें हमारा आंसर क्या आ गया है बेटा, सी पार्ट पर हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट जो है MRT स्टेशन, इस पर हम टिक कर देंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, I am facing the market now. If I make 270 turn to the right, I will be facing the, तो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें कहा गया I am facing the market now। अभी जो चेहरा है मेरा वो मार्केट की तरफ, अभी मैंने किसकी तरफ फेस किया हुआ है, मार्केट की तरफ। और अगर मैं 270 टर्न लेता हूँ टू द राइट, राइट मीन्स बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर मैं 270 चलूँगा तो बताइए मेरा फेस किस चीज़ की तरफ होगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमने ये डायग्राम बनाया, इसमें देखा फेस अभी मार्केट की साइड है और मार्केट से हमें स्टार्ट करना है राइट साइड यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में हम इस तरह से चलेंगे। कितना चलना है, 270 डिग्री चलना है। अब 270 इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, आपको पता करना है कि 4 इक्वल पार्ट्स थे, यहाँ पर 90 90 90 के थे। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये तो हो गया 90 प्लस एक और 90, कितना हो गया 180, 180 में फिर 90 ऐड करेंगे तो हो गया 270 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा बन गया है 270 डिग्री। तो यहाँ पर जब रुकेंगे तो हमारा फेस अब बेटा कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, हमारा फेस हो जाएगा स्कूल डायरेक्शन में। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसका आंसर है, आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया ए पार्ट, दैट इज स्कूल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सुचित इज एट पोजीशन P फेसिंग S। सुचित है वो P पोजीशन पे खड़ा है और उसका फेस S की तरफ है। चलिए अब हम इस डायग्राम पे समझते हैं। सुचित की पोजीशन है बेटा P पोजीशन आपको नजर आ रही है ये, और इसका फेस कौन सी साइड में है, S डायरेक्शन। S कहाँ पर है, यहाँ है, इस डायरेक्शन की तरफ इसका फेस है। आगे क्वेश्चन है, ही वॉक्स फॉरवर्ड एंड मेक्स ए 90 डिग्री टर्न टू द राइट फ्रॉम द नेक्स्ट पोजीशन।
अब वो आगे चलना स्टार्ट करता है और जब नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है वहां से राइट साइड में 90 डिग्री का टर्न लेता है। तो यहाँ पर आने के बाद राइट साइड कौन सी होगी बेटा, ये साइड होगी राइट साइड, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ 90 डिग्री का टर्न लेकर और वो आगे बढ़ना स्टार्ट होता है और नेक्स्ट पोजीशन पर आ जाता है। अब नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचने के बाद क्या लिखा है बेटा, ही वॉक्स टू द नेक्स्ट पोजीशन वेयर, जहां से ही मेक्स ए अनदर 90 डिग्री टर्न। अब यहां से वो दोबारा से 90 डिग्री टर्न लेता है टू रीच द नेक्स्ट एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ से बेटा जब 90 डिग्री पे टर्न लेंगे तो देखिए उस तरफ तो फिगर है ही नहीं, तो यहाँ उस तरफ भी 90 हो सकता है, इस तरफ भी, लेकिन उस तरफ अभी कोई फिगर नहीं है, फिगर पे चलना है हमें। तो 90 डिग्री का टर्न इस साइड में लिया, दोबारा से 90 डिग्री का टर्न लिया और वो अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया, एंड पे आ गया है। तो क्वेश्चन में था कि बताइए एंड पोजीशन कहां पर है, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन। यानी वो यहां से चलना स्टार्ट हुआ था, राइट साइड में टर्न लिया उसने 90 डिग्री का, फिर नेक्स्ट पोजीशन, वहां से फिर 90 डिग्री की तरफ मुड़ गया और आखिरी पोजीशन, और आखिरी पोजीशन क्या है बेटा यहाँ पर, यू। सो द राइट आंसर इज बी पार्ट, दैट इज यू। क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, उसके लिए बेटा एक आपके पास यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ किया है। बीच में एक गर्ल्स है, सभी डायरेक्शंस दी गई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द गर्ल इज फेसिंग वेस्ट, अगर गर्ल का फेस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, एंड टर्न्स 270 डिग्री इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अभी उसका फेस वेस्ट की तरफ है और वो क्लॉकवाइज चलेगी, कितना डिग्री चलना है, 270 डिग्री चलना है। इन विच डायरेक्शन विल शी बी फेसिंग, तो बताइए 200, यहाँ पर अभी उसका फेस है 270 डिग्री क्लॉकवाइज अगर चले तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए बेटा क्या करना है, हमें 270 डिग्री चलना है। अभी उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, अभी उसका फेस है यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में उसका फेस है। अब वेस्ट से 270 क्लॉकवाइज चलना है, तो 245 45 45 ऐसा कितनी बार करें कि 270 आ जाए। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, 270 को या तो 45 से डिवाइड कर लीजिए, कि 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 6 जा हो जाएगा 270, यानी आपको 45 45 कितनी बार चलना है, 6 टाइम्स। या आप ऐड कर सकते हैं कि अभी यहाँ थे, यहाँ से पहले यहाँ चले, ये हो गया 45, यहाँ पर चले ये हो गया 45, फिर 45 चले तो 90 आ गया, फिर 45 चले तो 135 आ गया, फिर 45 चले तो 180 आ गया, फिर 45 चले तो 225 आ गया, फिर 45 चले तो 270। यहाँ पर आकर हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमें 270 चलना था, हमें 6 टाइम्स चलना था। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम चलकर यहाँ पर हो गया है 270 डिग्री कंप्लीट यहाँ पर। यानी अब पूछा है कि बताइए अब कौन सी डायरेक्शन में इसका फेस होगा। तो कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये एस, यानी कि साउथ डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर डी पार्ट, दैट इज साउथ। क्लियर? उसके बाद आप आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, इफ द गर्ल इज फेसिंग साउथ वेस्ट, अगर गर्ल का फेस साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है बेटा, देखिए यहाँ पर देखिए साउथ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अगर गर्ल का फेस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है एंड टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस नॉर्थ, और क्लॉकवाइज चलते हुए साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट होता है और नॉर्थ तक चलता है, यहाँ से चलकर और इस तरह से नॉर्थ पर आते हैं क्लॉकवाइज चलकर, ठीक है। तो इसने बोला कि जब साउथ वेस्ट से और नॉर्थ तक आने में व्हाट एंगल डज शी टर्न थ्रू, तो बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा साउथ वेस्ट से नॉर्थ तक आने में। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, साउथ वेस्ट यहाँ था, साउथ वेस्ट से और जाना कहाँ है, नॉर्थ में, कितने डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ से ऐड करते जाइए बेटा, 45
प्लस 45, 90 प्लस 45 ये हो गया 135, यानी यहाँ पर कितने पर आ गया है 135। कहाँ पूरा हो गया है, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ पर इसने कहा था। तो इसने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में अगर क्लॉकवाइज चलें तो बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम ऐड करते जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 45 है, फिर अगली डायरेक्शन 45, फिर अगली 45, तो 45 प्लस 45 प्लस 45 135 यहाँ होता है। यानी कि हमने बता दिया कि नॉर्थ तक आने में कितने डिग्री का एंगल बन गया 135 डिग्री। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज सी पार्ट, दैट इज 135 डिग्री। इस क्वेश्चन में जो बेटा आप यहाँ पर देखिए सी पार्ट पर लिखा हुआ है 135, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 7 का, सी पार्ट। क्लियर। और इसमें 6 में कौन सा था, डी पार्ट। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए जो फिगर दी हुई है इससे सबसे पहले समझते हैं। बीच में अनु एक गर्ल है, उसकी 8 डायरेक्शंस में अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर स्कूल, मॉल, लाइब्रेरी, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, ट्रेन स्टेशन, चर्च, पुलिस पोस्ट। अब क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनु इज फेसिंग द पार्क। अनु का फेस पार्क की तरफ है। What will she be facing if she turn 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन में है कि अनु का फेस अभी पार्क कहाँ है बेटा, यहाँ पर ये पार्क है। अगर उसका फेस अभी पार्क की तरफ है और वो यहाँ से 225 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज अगर चले तो बताइए उसका फेस इनमें से किसकी साइड होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पर हम ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम पर आते हैं। देखिए अनु का फेस सबसे पहले हमारे बताया गया है किसकी तरफ है, अनु इज फेसिंग द पार्क की तरफ उसका फेस है बेटा, यहाँ पार्क की तरफ उसका फेस कहाँ है, पार्क की तरफ उसका फेस है। ठीक है, पार्क से उसने एंटी क्लॉकवाइज चला 225 डिग्री यहाँ से चलना। अब यहाँ से अगर हम इसी डायरेक्शन में आगे चलते तो क्लॉकवाइज, और इसका अपोजिट चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और हमें पता था कि हर जगह कितना कितना डिग्री का एंगल है, 8 डायरेक्शन है तो 45 का होता है। 8 डायरेक्शंस में 4 डायरेक्शंस होती हैं तो 90 के एंगल होते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ से हम पहले कवर करते हैं, ये 45 हो गया। 45 के बाद यहाँ पर पहुँचे दोबारा से 45 प्लस 45 90 हो गया है। 90 में फिर 45 ऐड किया तो बन गया है 135। फिर 135 में 45 ऐड किया 180। 180 में फिर 45 ऐड किया तो आ गया है 225, यानी कि अब वो यहाँ पर स्टॉप होगी। 245 डिग्री का एंगल यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में चला, हमने 45 ऐड करते गए कि पहले 45 फिर 45 ऐड किया तो 90 आ गया, फिर 45 ऐड किया उसमें तो हमारे पास आ गया है 135। फिर 45 उसमें ऐड करके देखा तो आ गया है हमारे पास 180। उसमें 45 ऐड करके देखा तो हमारे पास आ गया है 225, यानी 45 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार यहाँ से चले 1 2 3 4 5, यहाँ पर आकर हमारा एंगल हो गया है 225। तो अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, चर्च की तरफ हो गया है उसका फेस। तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज सी पार्ट। सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 इज ए पार्ट, दैट इज चर्च। ए पार्ट बेटा, इसका आंसर ए पार्ट यहाँ पर है, चर्च हमारे पास क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। तो ए पार्ट पर है चर्च, हम इसे टिक कर देंगे ए पार्ट चर्च पर। क्लियर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डायग्राम से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 9। अनु इज फेसिंग द लाइब्रेरी। अनु का फेस लाइब्रेरी की तरफ हो, लाइब्रेरी का है यहाँ पर है, ठीक है। अनु का फेस अगर लाइब्रेरी की तरफ हो, व्हाट विल शी बी फेसिंग इफ शी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो
तो बताइए उसका फेस कहाँ होगा अगर वो 90 डिग्री टर्न करे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि उसका फेस हमें बताया गया लाइब्रेरी की तरफ है। तो चलिए यहाँ पर अभी उसका फेस है लाइब्रेरी पर, ठीक है। लाइब्रेरी से हमें एंटी क्लॉक, एंटी मतलब उल्टी डायरेक्शन में चलना है वॉच की अगेंस्ट, इस तरफ से। अगर इस तरफ चलेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया, उल्टा चलेंगे तो एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमें 90 डिग्री के लिए चलना है। तो देखिए यहाँ से जब यहाँ आए तो कितना हो गया 40 में फिर नहीं सॉरी 45 में फिर 45 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 45 प्लस 45 90 डिग्री यहाँ हो गया है। तो 90 डिग्री जब खत्म हुआ, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहां पर क्या चीज है बेटा, स्कूल। तो इसलिए आंसर नंबर 9 क्या हो गया है बेटा, आंसर नंबर 9 में हो गया है सी पार्ट, दैट इज स्कूल। क्लियर, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 सी पार्ट स्कूल। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, प्रिया वॉज फेसिंग द लाइब्रेरी एट द बिगनिंग। प्रिया का फेस इस समय लाइब्रेरी की तरफ है। सी टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू फेस साउथ। एंटी क्लॉक डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में जो हो गया, इस तरह से ऊपर की तरफ से यूं चलते हुए आकर और वो साउथ डायरेक्शन में आ गई है। तो बताइए व्हाट एंगल डिड शी टर्न थ्रू। तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, यानी यहाँ लाइब्रेरी से चलना स्टार्ट हुआ और साउथ में आकर यहाँ रुक गए हैं। तो बताइए यहाँ से लेकर एंटी क्लॉकवाइज चलकर जब यहाँ स्टॉप हुए तो कितने डिग्री का एंगल बना। तो उसके लिए देखते हैं बेटा, यहाँ पर डायग्राम में देखिए अभी उसका फेस कहाँ था, लाइब्रेरी की तरफ उसका फेस था, ठीक है। तो अब लाइब्रेरी से एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है इस तरफ चलेंगे, कितना डिग्री चलना है हमें चलना है, नहीं इसने डिग्री नहीं बताया, डिग्री तो हमें से पूछा है कि कितने डिग्री चले। इसने पूछा कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलते हुए और साउथ में आकर रुक गए हैं। तो अब पूछा है बताइए कि यहाँ से चलकर जब हम साउथ में आ गए हैं एंटी क्लॉकवाइज चलकर तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए डायग्राम से समझ में आ रहा था, यहाँ पर मैंने बताया था अगर 4 पार्ट्स दिए हैं तो हर एंगल 90 का होता है और 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो 45 का होता है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ से यहाँ गए 90, फिर इसमें 90 ऐड किया 180, फिर इसमें 90 ऐड किया तो कितना आ गया 270 डिग्री, यानी साउथ तक आने में कितने डिग्री का एंगल हमें बनाना पड़ा, 270 डिग्री। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज सी पार्ट, दैट इज 270 डिग्री। तो इस तरह से हमने लाइब्रेरी से स्टार्ट किया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ में आके रुके, तो पूछा था बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में कितने डिग्री का। तो यहाँ से हम ऐड करते जाएंगे कि यहाँ से चले तब 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270। तो राइट आंसर हो गया 270। यस, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज एक्सरसाइज चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सभी क्वेश्चंस को देखा है। आप भी इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हर क्वेश्चंस को बताया गया है, और स्टार्ट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है उसे भी आप समझिए और फिर खुद अपने आप से उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में होंगे। ओके।